बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नेशनल बुक फाउंडेशन की ये बुक है जो स्पेशली अभी फेडरल बोर्ड का जितना भी करिकुलम है वो चेंज कर दिया गया है। और नेशनल बुक फाउंडेशन ये जो पब्लिशर्स हैं इनकी बुक्स जो हैं वो लगाई गई हैं ग्रेड 11th में और ग्रेड 9th के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर ग्रेड 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा बाकी भी जितने बोर्ड्स हैं, बाकी जितने बोर्ड जिसमें रावलपिंडी बोर्ड आता है या फैसलाबाद बोर्ड है या लाहौर बोर्ड है, मतलब डिफरेंट जितने भी बोर्ड्स आते हैं, अगर उनके भी मोस्टली ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं। जिससे ये कम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर हम करने चाह रहे हैं ये हमने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा और फिर उसके बाद 10th क्लास में भी बहुत सारा इसका पार्ट जो है वो पढ़ा है। सो अब ग्रेड 11th में भी वो पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी डिटेल्स इसमें ज़्यादा होंगी, बाकी बेसिक्स सारी वही होती है। सो इसलिए बाकी बोर्ड्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इन वीडियोस को वॉच करें, अपने बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें। बाकी क्वेश्चन तो डेफिनेटली बोर्ड के अंदर आपका कंसेप्चुअल होता है और वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से। चैप्टर नंबर 1 है जी कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर हमने इससे पहले 9th और 10th के अंदर भी पढ़ा है। इसकी एग्जांपल के लिए मैं एक यहाँ पर अगर कोई इक्वेशन लिख लूँ, लेट्स से y² + 1 = 0। ठीक है जी, y² + 1 = 0। अच्छा, डायरेक्टली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं, 1.1 1.2 वट कोई भी एक्सरसाइज हो। तो कोशिश किया करें कि पहले उस चैप्टर का, उस एक्सरसाइज के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, जो थ्योरी होती है, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया करें, क्योंकि मेन चीज़ वही होती है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर क्वेश्चन आपके पास किसी टाइप का भी, वो बेशक एक्सरसाइज में से हो, एग्जाम्पल में से हो या किसी और बुक में से हो, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर को समझाने के लिए सबसे पहले ये एग्जाम्पल मैंने लिख दी है, एक इक्वेशन लिखी है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या होगा जी, ये +1 कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा जी -1। ठीक हो गया। अब हम इस स्क्वायर को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा y² = राइट साइड पे भी डेफिनेटली √ आ जाएगा -1। अब ये रूट तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर जस्ट हमारे पास y रह जाएगा, जबकि ये वाला जो रूट है ये तो कैंसिल नहीं होता और ना ही √-1। अगर यहाँ पर इसकी जगह ऐसे होता, लेट से 1 होता √, ठीक है, तो डेफिनेटली √1 तो 1 ही होता है। बट ये हमारे पास √-1, ये वाला √-1, ये तो हमारे पास अगर कैलकुलेटर में लिखें तो ये तो इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी को कहते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स दी गई हैं हमें। जिस तरह हमारे पास लेट से हम यहाँ पर लिख लेते हैं आयोटा, इसके लिए हमने आयोटा जो है वो यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1। तो जब भी हमारे पास इस टाइप की कोई कंडीशन आएगी जिसमें √-1 है, ठीक है, √-4 है, वट एवर, इस तरह की कोई भी नेगेटिव वैल्यू √ के अंदर आ रही होगी, तो हम वहाँ पर आयोटा का यूज़ करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आपके पास √ के अंदर -1 आ रहा है तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब इसकी जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, आयोटा यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है जी जस्ट -1 के। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं, इसको आपने याद रख लेना है। फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस कर लेते हैं रियल नंबर्स। ठीक है जी, रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब ये रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब देखिए, रियल नंबर्स तो हमने इससे पहले भी स्टडी किया है, क्लास 9th में भी, उससे पहले भी जो बेसिक हमारी क्लास 8 होती है मिडिल, क्लास 10th के अंदर भी हमने रियल नंबर्स को रीड आउट किया है। तो अब रियल नंबर्स बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, फिर उसके अलावा रियल नंबर्स के अंदर जितने भी होल नंबर्स हैं जिसमें इंक्लूड 0 भी होता है आपके पास, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, ये सारे रियल नंबर्स हैं। फिर इसके अलावा जितने इंटीजर्स होते हैं जिसके अंदर प्लस वाले भी और नेगेटिव वाले नंबर्स भी सारे इंक्लूड होते हैं, ये भी रियल नंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन मींस कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जिनको आप रैशनल फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं या रैशनल नंबर्स जिनको आप बोलते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होते हैं, तो वो भी नंबर रियल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद √ वाले नंबर्स भी, फिर उसके बाद आपके पॉइंट वाले नंबर भी, तो ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की बात कर लें तो कम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्म होती है ना,
इसको ज़्यादातर हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी फॉर्म हमारे पास इस टाइप की होती है x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब इसमें जो विदाउट आयोटा जो भी आपके पास वेरिएबल है या कोई आपके पास वैल्यू या नंबर कोई भी लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं जी रियल पार्ट या रियल नंबर कह लें, ठीक है। इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। फिर इसी तरह जो हमारे पास ये वाला नंबर होता है जो आयोटा के साथ लिखा होता है, ठीक है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। किसको? जो आयोटा के साथ कोई भी, जिस तरह y लिखा है ये आयोटा के साथ है, तो इसको हम कहेंगे ये है जी इमेजिनरी पार्ट। सही हो गया, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। जो आपके पास विदाउट आयोटा लिखा होगा उसको हम रियल पार्ट बोलेंगे, जो आयोटा के साथ लिखा होगा वो हम उसको इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो ये बेसिक कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वैसे इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास रियल पार्ट भी होता है, ये तो डेफिनेट है, यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया है। इसमें रियल पार्ट भी होता है और कम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी पार्ट भी होता है, तो ये मिलकर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले यहाँ पर ये बेसिक डिटेल जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब मैं उसको सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 पर जाऊंगा, हर क्वेश्चन के साथ साथ हम जो है वो उसकी बेसिक्स को समझेंगे, क्योंकि इस तरह मैंने अगर सारी डिटेल्स एक ही दफ़ा बता दी तो फिर आगे क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो बार बार हम पीछे नहीं आ सकते। सो अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर जितने डिफरेंट पार्ट्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगेंगे तो उससे पहले उससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस होंगी या बेसिक्स उसकी जितनी भी होंगी उनको पहले क्लियर करेंगे, देन हम फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 ऑनवर्ड उससे चलते जाएंगे। सो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ओके जी, अब है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और हम 1.1 को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी एवेल्युएट द फॉलोइंग। एवेल्युएट मीन्स कि आपने इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसको सोल्यूशन निकालना है, हल करना है इसको। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है। आयोटा की पावर है जी 31, मैं अगेन यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा, आयोटा की पावर 31। अब इसको सॉल्व करने का मेथड बहुत ही सिंपल सा है। वो क्या है जी, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की जस्ट आपके पास वैल्यू होती है -1, तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने याद रख लेनी है जो कि -1 के बराबर है। तो अब हमने इसकी जो पावर है इसको कुछ ऐसा बनाना है जिसमें हमारे पास आयोटा स्क्वायर बन जाए। तो अब 31 तो किसी टेबल में आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। अब ब्रेक कैसे करेंगे, 30 इंटू आयोटा की पावर 1। देखिए, आपने हमेशा ये रूल सीखा है कि जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, उन दोनों की बेसिस क्या हो, सेम हो, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर हम इसको दोबारा से ऐड करके लिखें, मतलब इन दोनों की बेस सेम है, तो दोबारा अगर हम इसको जमा करके लिखें तो हमारे पास दोबारा आयोटा की पावर 31 आ जाती है। तो इट मीन्स हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, ये लिखा है जी आयोटा की पावर 30। तो आयोटा की पावर 30 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1 मीन्स कि आयोटा ही होगा। आयोटा की पावर 1 लिखें तब भी वही बात है, आयोटा लिखें तब भी एक ही बात है। अब आयोटा स्क्वायर अभी हमने ऊपर लिखा है कि किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इस आयोटा स्क्वायर के लिए की जगह मैंने -1 प्लेस कर दिए, और जो पावर 15 है वो एज इट इज़ आ जाएगी, और साथ में जो आयोटा मल्टीप्लायर है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, सिंपल। अब -1 की पावर कुछ भी हो, 1 की अगर हम पहले सीख लें, 1 की पावर कुछ भी हो तो डेफिनेटली 1 ही होता है। अब यहाँ पर अंदर माइनस भी आ रहा है। अच्छा, -1 की पावर कुछ भी हो, अब ये याद रखें कि जब वैल्यू के साथ आपके पास नेगेटिव साइन हो और पावर अगर इवन हो तो वो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अगर आपके पास नेगेटिव साइन हो और पावर आपके पास ओड हो, ठीक है, तो नेगेटिव साइन साथ ही रहता है। तो आप -1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लें तो -1 ही आएगा इनटू आयोटा। अब आयोटा और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली माइनस आयोटा आएगा। तो ये हमारा इसका जो है सोल्यूशन हमने इसका फाइंड आउट कर लिया, माइनस आयोटा। अच्छा जी, अब इसके बाद इसका पार्ट 2 देख लें। तो ये लिखा है माइनस आयोटा की पावर 6। वेरी सिंपल, इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ, माइनस आयोटा की पावर 6। अब माइनस आयोटा की पावर 6 से मुराद क्या है, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अंदर आपके पास जो साइन है वो क्या है जी, नेगेटिव है, जबकि पावर
क्या है, वो इवन है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट आपके पास आ जाएगा आयोटा की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वेरी सिंपल, आयोटा की पावर 6, 2 के टेबल में 6 आता है क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर बनाना है किसी तरह। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2 और होल की पावर क्या लिखेंगे 3। देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दोबारा बैक पुट करें तो वही आपके पास आयोटा की पावर 6 आ जाता है। इट मीन्स हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर था, ये किसके बराबर है, ऊपर अभी मैंने लिख के आपको बताया आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 3। अब -1 की पावर 3 ऑड है तो डेफिनेटली -1 ही आएगा, तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो वेरी सिंपल, ये पार्ट 2 भी इसका सॉल्व हो गया। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। जी नेक्स्ट हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, वेरी सिंपल, -1 की पावर -13/2। अच्छा, आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी आपके पास जो पावर है, पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको पहले आपने पॉजिटिव बनाना है। अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव बनाने का एक मेथड है, आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, -1 होल की पावर -13/2, ऐसे आपने लिख देना है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, सिंपल ये किया है कि इस सारी वैल्यू को उठाकर नीचे ले गए। ठीक है, अब मैंने पावर पॉजिटिव नहीं लिखी, दोबारा नेगेटिव ही लिख दिया, खैर इसको यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे करके बना देंगे। ठीक हो गया, 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 13/2। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल सा है, 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर, ये 13/2 है, तो इस 13/2 में जो 1/2 है ना उसको आप ऐसे सेपरेट कर दें, और जो 13 है उसको ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दें ऐसे करके। ठीक है, आसान सा है। देखें अगर दोबारा इसको बैकपुट करें तो दोबारा वही स्टेप आ जाए, इट मीन्स आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 13 ही आता है, तो 13/2 दोबारा आ जाएगा। सो अगेन बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा ये भी स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये आसान सा स्टेप है, -1 की पावर 1/2। देखिए जो 1/2 होता है, इसको मैं यहाँ नहीं लिखता बल्कि क्योंकि मुझे भी यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करना है, यहाँ लिख देते हैं। ये जो 1/2 होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम, -1। ठीक है, और बाहर जो 13 है उसको ऐसे ब्रैकेट के बाहर ऐसे 13 पावर में लिख दें। सिंपल, -1 की जगह -1 ही है, 1/2 की जगह स्क्वायर रूट आ गया, और जो पावर 13 थी वो भी एज इट इज़ रही। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इसका मैं यहाँ आगे कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ज़रा लाइन लगा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब अगेन सिंपल है। अभी आपको मैंने बताया कि आयोटा जो है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है, -1, तो इसकी जगह हम डायरेक्टली लिखेंगे आयोटा, और बाहर जो पावर है ये वाली पावर 13, बाहर ये पावर लिख लेंगे 13। सिंपल, अब हो गया 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 13। अब हमने बनाना होता है बेसिकली आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये बनाना है। आयोटा स्क्वायर कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ तो 13 है, और 13 मतलब 2 के टेबल में 13 तो आता नहीं है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय लिखेंगे आयोटा की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। सिंपल, दोनों की बेस से ही मैं पावर ऐड करेंगे, 12 + 1 13, अगेन वही आ जाएगा। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, ये 12 है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, और बाय जो आयोटा लिखा था वो भी अगेन एज इट इज़ रहेगा। अब अगेन यहाँ पर इसका एक और स्टेप होगा। अगेन नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय, ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह आ जाएगा -1, और बाहर जो पावर है वो 6 आ जाएगी, और आयोटा एज इट इज़। फिर 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर लिखा है -1 की पावर 6, तो पावर इवन है जबकि साथ नेगेटिव का साइन है, तो वो क्या करेगा, जो 1 है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और आयोटा एज इट इज़। सिंपल, फिर 1 डिवाइडेड बाय, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आएगा। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बहुत आसान सा था, बट थोड़ा सा आपने इसको सोच विचार करके सॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हर स्टेप को जो उसकी बेसिक्स है आपने बस ये याद रखनी है कि आपने ये जो आयोटा स्क्वायर है बस ये बनाना होता है किसी तरह। तो आयोटा स्क्वायर कैसे बनाएंगे, बस आपने ये देखना है कि पावर आपके पास किस टाइप की आ रही है। अगर तो वो 2 के टेबल में
मतलब कोई इवन पावर होगी तो डेफिनेटली वो 2 के टेबल में आती है, तो डायरेक्टली आप उसकी जगह कोई 2 का टेबल जहाँ पर भी जा रहा होगा मल्टीप्लाई करके ब्रेक करके लिख सकते हैं। अदरवाइज कोई ऑड पावर होगी तो फिर आपने डेफिनेटली वहाँ ब्रेक करना होगा। तो वेरी सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ओके जी, अब है इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने भी प्रीवियस पार्ट किया था। तो अगेन यहाँ पर भी ये जो 2 है ये एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में लिखा है -1 की पावर 3/2। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें -1 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में आप 3 ऐसे करके अलग से लिख दें, जिस तरह भी प्रीवियस पार्ट में किया था। तो अगर हम 3 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही वाला पार्ट, वही वाला जो प्रीवियस स्टेप है वही हमारे पास वापस आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, अगेन 2 डिवाइडेड बाय कि -1 की पावर 1/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे -1, और 1/2 की जगह स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये जो पावर 3 थी इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय √-1, हमें पता है √-1 बराबर होता है जी आयोटा के, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे आयोटा और पावर में 3 एज इट इज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 आयोटा क्यूब है, हम इसको आयोटा स्क्वायर बनाना चाहते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है क्या होती है, तो हम इसके लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो 2 डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर की जगह तो हमारे पास हमें पता है -1 होता है, तो इसकी जगह -1 प्लेस करेंगे, और आयोटा जो है उसको ब्रैकेट में अलग से लिख देते हैं। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखें, पहले तो मैं इस माइनस को ऊपर ले जाऊं, एक ही बात है, इसको लिख सकता हूं ऐसे करके -2 डिवाइडेड बाय आयोटा, और जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए इस चीज़ को याद रखना है आपने, हम रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई भी आयोटा से करेंगे, डिवाइड भी आयोटा से करेंगे। देखिए, रैशनलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो यही है कि आप देखिए आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, तो आयोटा और आयोटा ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं तो क्वेश्चन दोबारा आपका अगेन वही आ जाता है। तो मैं यहाँ एक लाइन लगा कर इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है जी। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है, ठीक है। अगेन अब इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आयोटा बच जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 बचता है तो नीचे 1 लिखें ना लिखें एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आयोटा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, सॉरी इस क्वेश्चन का कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आसान सा पार्ट है, इसमें आपके पास आयोटा की पावर 23, आयोटा की पावर 58 और आयोटा की पावर 21, ये 3 डिफरेंट आयोटास दिए हुए, दरमियान में प्लस प्लस है और डिफरेंट पावर्स हैं। अब आपने इनको अलग अलग सॉल्व करना है, एंड देन जो आंसर्स आएंगे इनको एड अप कर दीजिएगा। आयोटा की पावर 23, मुझे पता है आयोटा की पावर जो 23 है, 2 के टेबल में 23 नहीं आता, तो इसको मैं करूंगा ब्रेक। तो अब ब्रेक कैसे करूंगा, वेरी सिंपल, लिख लेंगे आयोटा की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, दोनों की बेस सेम पावर ऐड करें 23 बन जाते हैं, सही हो गया। दरमियान में प्लस आयोटा की पावर 58, अब 2 के टेबल में 58 आता है तो यहाँ लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर पावर में क्या लिखेंगे 2 टाइम्स 4 और एक उधर कैरी चला जाएगा, तो 2 9 टाइम्स 18, यानी कि 2 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो 58 आता है। दरमियान में प्लस डालेंगे, फिर आयोटा की पावर 21 है, तो मुझे पता है कि 2 के टेबल में 21 नहीं आता, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, आयोटा की पावर 20 और आयोटा की पावर 1, सही हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, अब हम आयोटा की पावर 22 को ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2, क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना होता है, आयोटा का स्क्वायर बनाना होता है, तो बाहर आ जाएगा 11, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 21 और इनटू आयोटा की पावर जो 1 है वो एज इट इज, फिर दरमियान में प्लस आयोटा की पावर 2, इसकी जगह डायरेक्टली हम -1 प्लेस करेंगे क्योंकि आयोटा के स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और बाय 21 प्लस यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना है, और बाय पावर में क्या आएगा 2 10 टाइम्स 20 इनटू आयोटा की पावर 1, आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर, ये वाला जो आयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास किसके बराबर है, अगेन -1 के, तो -1 प्लेस करेंगे और बाय पावर में 11 इनटू आयोटा भी एज इट इज। अब यहाँ पर प्लस, अब देखिए ये -1 है और इसकी पावर 29 है, ओड पावर जब भी होगी नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, तो मैं ब्रैकेट में -1 लिख देता हूँ, प्लस आयोटा की पावर 2 है, इसकी जगह -1 प्लेस करेंगे और बाय पावर 10 एज इट इज, फिर इनटू आयोटा,
फिर नेक्स्ट स्टेप में -1 की पावर 11, दरमियान में यहाँ लाइन लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हुआ है। -1 की पावर 11 मीन्स कि यहाँ पर भी पावर ऑड है, तो -1 एज इट इज़ आएगा इनटू आयोटा। ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -1 आ जाएगा, और अगेन यहाँ प्लस। -1 की पावर 10 मीन्स 1 आएगा, क्योंकि पावर इवन है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है जी, वेरी सिंपल, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है किसको, -1 और अयोटा को। तो -1 और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस अयोटा आएगा, ये -1 एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पर +1 और अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस अयोटा और ये नेगेटिव अयोटा, दोनों अयोटाज हैं और साथ में जो साइंस है वो डिफरेंट है, तो डेफिनेटली कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आता है इसका वो आता है जी -1। तो ये -1 जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आज की इस वीडियो में हमने डिटेल से सॉल्व कर लिया है और इसकी बेसिक्स को भी समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और साथ में जो उसकी बेसिक्स है, यानी बेसिक्स अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, उनके ग्राफ्स हैं, वो सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और इसकी बेसिक्स को देख लिया है, और इसमें अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।